खूब पढ़ना, पढ़ते रहना, पढ़ते पढ़ते थक जाओ फिर भी पढ़ते रहना, क्योंकि मैंने लोगों को पढ़ते पढ़ते सफल होते देखा हूं। फिजिक्स, फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट है, ये चैप्टर फर्स्ट है आपका चैप्टर। हमने प्रकाश के बारे में बात कर ली, प्रकाश क्या है। और अगर आपको नहीं पता है या इससे फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखें तो समझ लीजिए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या चीज को देख सकते हैं। फिर ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा है जो हमारी आंखों तक पहुंचकर हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक कृत्रिम होता है, एक मानव निर्मित होता है। कृत्रिम आपका हो गया सूर्य और तारे, ये कृत्रिम हो गए। सूर्य और चंद्रमा, तारे, ये सब कृत्रिम हो गए। टार्च, एलईडी बल्ब, ये सब क्या हो गए? ये सब मानव निर्मित हो गए। दो उदाहरण हैं। और हम बात करें कि प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश जो है बेटा, वो हमारे जीवन में बहुत महत्व। अगर प्रकाश ना होता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। लोग कहते हैं कि आंखों से वो किसी वस्तु को या किसी चीज से देखा जाता है। नहीं, कभी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर लाइट ना रहे, प्रकाश ना रहे, तो आप अंधेरे में किसी चीज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और हम प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश के मुख्य गुण भी होते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है, यानी प्रकाश किसी चीज से टकराकर वापस आता है और प्रकाश किसी चीज से टकराकर वापस निकल जाता है। ये दो प्रकार का होता है। तो प्रकाश अगर जिस पदार्थ से या जिस दर्पण से निकल जाए, प्रवेश कर निकल जाए, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश जिस दर्पण से टकराकर वापस उसी कोण के माध्यम से चला आए, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब ये मान लीजिए ये मिरर है, ये मिरर है, इस पर जब हम प्रकाश डालेंगे, तो प्रकाश जिस कोण से जाएगा उसी कोण से अभिलंब के दूसरी ओर वापस चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया? और प्रकाश जो है अपवर्तन भी होता है, यानी परावर्तित नहीं होता। अब ये बताइए, जब परावर्तन जो होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, तो प्रकाश का परावर्तन कोण भी होगा, अपवर्तन कोण भी होगा। अपतित किरण होंगी, परावर्तित किरण होंगी। अपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, ये सब हम बताएंगे। तो पहले हम एक जो है क्या कर ले, फिगर बना ले। हमने एक मिरर ले लिए, ये हमारा मिरर मान लीजिए। ये हम मिरर या दर्पण या शीशा कुछ भी कह सकते हैं। ये मैंने शीशा रख दिया। इस शीशे पे हम इधर से प्रकाश डालें और प्रकाश इधर वापस चला जाएगा। प्रकाश डालें और प्रकाश वापस चले गए, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश किसी दर्पण पे डालते हैं, उसी कोण के माध्यम दूसरी ओर निकल जाता है। तो बीच में क्या होगा बेटा? अभिलंब। क्या होगा? अभिलंब। तो मान लीजिए हम यहां से प्रकाश डालें या हम यहां से प्रकाश डालें, ए से प्रकाश डालें ओ बिंदु पर,
और फिर ये वापस भी प्रकाश निकल गया, तो ये आपका अविलंब हो गया। तो जो प्रकाश डालते हैं, जो किरण डालते हैं, उसे हम अपतित किरण कहते हैं। किरण। और जो प्रकाश जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अगर हम दर्पण पे जो है किरण डाले, दर्पण पे किरण डाले तो अपतित किरण, और अगर किरण वापस जाए तो परावर्तित किरण। और ये आपका अभिलंब है, अभिलंब है। समझ में आएगा? जब जो है परावर्तित किरण यानी किरण आई और अपतित किरण किरण आई और परावर्तित किरण किरण चली गई, इसको पार नहीं किया, इसको पार नहीं किया, तब अभिलंब के ओर जो है ये दोनों पे कोण बनता है। तो इसे हम अपतित किरण कहते हैं, तो इस कोण को अपतित कोण बोलेंगे, अपतित कोण बोलेंगे। और यह परावर्तित किरण है तो इसे हम परावर्तित कोण बोलेंगे। जिस ओर से किरण आई अपतित कोण, जिस ओर को गई परावर्तित कोण। जिस ओर से किरण आई उस कोण को अपतित कोण बोलते हैं, और जिस कोण जो है जिधर किरण गई उधर परावर्तित कोण बोलते हैं। जिस ओर से किरण आती है उसे हम अपतित किरण बोलते हैं, जब किरण जाती है उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। और ये आपका दर्पण हो गया। क्या हो गया? दर्पण, दर्पण हो गया। इतनी बात समझ में आ गया? ये इतना अगर समझ में आ गया है तो समझ लीजिए प्रकाश का प्रवर्तन खत्म। प्रकाश का प्रवर्तन पूरा हम पढ़ चुके, प्रकाश का प्रवर्तन पूरा पढ़ चुके। और सुनिए, अगर हमको इसको सजाना है, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप सजाओगे उतने अच्छे तरीके से आपको एग्जाम जो है, एग्जामिनर जो है नंबर देगा। अब इसे क्या सजाना है? पहली बात हमने दर्पण बना दिया, दर्पण लिख दिए, अपतित किरण बता दिए, परावर्तित किरण बता दिए, अपतन कोण बता दिए, परावर्तन कोण बता दिए, अभिलंब बता दिए। अब बात आएगी बेटा, यहां इसको M1 मान ले, सिरा इसको M2 मान। भाई ये सज गया, ये सज गया, ये सज संवर गया। बस इतनी बात समझ में आ गई। अब आपका अपतित किरण परावर्तित किरण यानी प्रकाश का प्रवर्तन हो गया, आपको कुछ नहीं पढ़ना। पर इसको देखने के साथ साथ क्या देखे हैं इसके बारे में हमें कुछ लिखना भी जरूरी। तो हम क्या लिखेंगे? अब बताइए, प्रकाश का प्रवर्तन हेडिंग डालेंगे और हम क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण, यहां पे समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी समतल या दर्पण पर पड़ती है उसी माध्यम से वो वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी समतल या किसी दर्पण पर पड़ती है और वापस उसी माध्यम से लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे हम लिख सकते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार पदार्थ या दर्पण पर पड़ती है तो
वह वापस उसी माध्यम से लौट जाती है, लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार पदार्थ या दर्पण पर पड़ती है तब उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? लिख लीजिए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल या पदार्थ या दर्पण पर पड़ती है तो वह वापस उसी माध्यम से लौट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई आदमी किसी काम के लिए बाजार जाता है, वो काम नहीं होता है, या फिर आप कह लीजिए जब कोई व्यक्ति कोई काम के लिए बाजार जाता है और रास्ते में एक ही रास्ता है और रास्ते में बंधक लगा होता है, वो उसी माध्यम से वापस लौट आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम व्यक्ति का परावर्तन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बाजार के लिए किसी रास्ते से जाता है और आगे जो है बंधक लगा होता है या गड्ढा खुदा होता है, उसी रास्ते से वापस वो व्यक्ति वापस चला आता है, इसे व्यक्ति का परावर्तन कहते हैं, यानी व्यक्ति का लौटना कहते हैं। इसी प्रकार प्रकाश किसी दर्पण पर या चमकदार पदार्थ पर पड़ता है और उसी माध्यम से वापस लौट आता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर व्यक्ति लौट आए तो व्यक्ति का परावर्तन, प्रकाश लौट आए तो प्रकाश का परावर्तन। इतनी बात समझ में आ गई? ये हम लिख चुके हैं। ठीक, अब अगर हम समझे थोड़ा डीपली के बारे में, डीपली में ये है, मान लीजिए हम टार्च की रोशनी दर्पण पे डालें। ये देखिए, मान लीजिए टार्च की रोशनी दर्पण पे डालें तो जो है, मान लीजिए आप प्रकाश जो है टार्च की रोशनी दर्पण पे डाले तो जो है जो टार्च की रोशनी है वो वापस उसी माध्यम से लौट आती है, वापस उसी माध्यम से लौट आती है। फिर वो वापस वो दूसरी दिशा में लौट जाती है। यहाँ पे डीपली ये भी है, लोग कहते हैं और हम भी लिखाए हैं, जब कोई किरण किसी चमकदार पदार्थ या दर्पण पर पड़ती है तो वह वापस उसी माध्यम से लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बेहतर है आप लिख सकते हैं, पर यहाँ पे एक पॉइंट उठता है कि जब कोई प्रकाश की किरण हम किसी समतल या दर्पण पर डालते हैं तो वो दूसरी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। दूसरी माध्यम में जब कोई प्रकाश हम किसी समतल दर्पण पे या जो है चमकदार पदार्थ पे डालते हैं और वो किरण दूसरी ओर वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ना कि जब कोई पदार्थ किसी किरण चमकदार पदार्थ दर्पण से मुड़कर जो पड़ती है, जब वह वापस उसी माध्यम से लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिख सकते हैं, मगर लिखने के लिए बेहतर यही है जो मैं बता रहा हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पदार्थ या फिर जो है चमकदार पदार्थ पर पड़ती है, उसी माध्यम से दूसरी ओर वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब जो है प्रकाश उस दर्पण पर पड़ती है, उसे किरण जब दर्पण पर पड़ती है उसे अपतित किरण बोलते हैं। जब किरण दर्पण पर पड़कर दूसरी ओर वापस लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है, वह अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, जिस कोण को अपतित कोण बोलते हैं। और जब दूसरी ओर वापस लौट जाती है किरण, उस कोण को हम परावर्तित कोण बोलते हैं। इतनी बात समझ में गया? आने वाली किरण के बीच अपतित कोण, जाने वाली किरण के बीच परावर्तित कोण, आने वाली किरण अपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। इतनी बात समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गया? यही आपका प्रकाश का परावर्तन है और कुछ नहीं है, बस यही आपका प्रकाश का परावर्तन है।
अब मुख्य शब्द जो है हम थोड़ा ध्यान दे ले मुख्य शब्द के बारे में। यहां पे हम लिखता हूं बेटा, लिख लीजिए सिर्फ लिखने के लिए। और सुनिए, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं। आने वाली किरण, अपतित किरण, जाने वाली किरण, परावर्तित किरण। जो है जब किरण दर्पण पे पड़ती है तब कौन सा कोण बनता है? अपतित कोण। जब किरण जाती है तब कौन सा अभिलंब के बीच कोण बनता है? परावर्तित कोण। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम मुख्य बातें थोड़ा बात कर ले, इसमें लिखने की जरूरत। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे पड़ती है और दूसरे माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और आपतन कोण को आई से लिखते हैं, यह भी ध्यान रखना, क्योंकि आपतन कोण को आई से लिखते हैं और परावर्तित कोण को आर से दर्शाते हैं। अपतित कोण आई, परावर्तित कोण या परावर्तन कोण किससे दर्शाते हैं? आर से। इतनी बात समझ में? अब मुख्य पॉइंट क्या है आपका? अपतित किरण, अपतित किरण जो किरण दर्पण पर आती है उससे हम अपतित किरण कहते हैं। अब दूसरा शब्द परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, जो किरण दर्पण से वापस लौटती हैं, जो किरण दर्पण से वापस लौटती हैं, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या है? अपतित किरण, परावर्तित किरण के बारे में बात कर लिए। अभिलंब आपको नहीं पता। हम अभिलंब वहां भी लिखे हैं और अभिलंब यहां पे भी लिखे हैं। ये देख लिया अभिलंब है। यह अभिलंब क्या है? अभिलंब क्या है? क्या है? अभिलंब जो है लीवर नहीं है, लीवर के आकार का बना दिए। अभिलंब लीवर नहीं है। अभिलंब क्या है? परावर्तित किरण और अपतित किरण का जो बिंदु होता है, अपतित किरण और परावर्तित किरण का जो बिंदु होता है, जहां पे दोनों किरण आपस में टकरा कर वापस जाती हैं, उस बिंदु से सीधा ऊपर की ओर एक डंडी होती है, काल्पनिक डंडी होती है, उसे हम जो है अभिलंब बोलते हैं। काल्पनिक डंडी होती है, उससे हम अभिलंब बोलते हैं। अब ये हम क्यों बोलते हैं? इसे हम अभिलंब को एक आसान भाषा में और लिख सकते हैं। अभी हमने बोला है जब अपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच में एक काल्पनिक डंडी होती है, उसे अभिलंब बोलते हैं। दूसरा शब्द जो है दर्पण के पॉइंट पे या बीच में 90 अंश का कोण बनाते हुआ या बनाते हुए काल्पनिक डंडी या काल्पनिक रेखा को अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब पर दर्पण पर 90 अंश का काल्पनिक लंब। जब अपतित किरण परावर्तित किरण जहां से टकराकर वापस चली जाती है, तो उस दर्पण पे 90 अंश का कोण बनाते हुए एक अभिलंब होता है। इतनी बात समझ? यही आपका अभिलंब है। अब परावर्तित कोण को आई से दर्शाते हैं, कोण आई, और अपतित किरण को कोण आई से और परावर्तित किरण को कोण आर से दर्शाया जाता है।
इतनी बात समझ में आ गया। अब एक पॉइंट यहां पे आई है, दूसरा पॉइंट। ये हमने कोण के बारे में बात कर ली। फर्स्ट ये मान लीजिए कि जो है अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी अपतन कोण या अपतित कोण बराबर परावर्तित कोण बराबर होता। जितना कोण अपतित होगा उतना ही कोण में वो मुड़कर वापस जाएगी परावर्तित। इतनी बात समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट इसका है, यहां पे हम दूसरा पॉइंट लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। पहले ये अपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल तल पे है। उधर का खुरदरा है, इधर समतल। तो क्या होता है कि अपतित किरण, अपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण, अभिलंब तीनों समतल में होते हैं। तीनों समतल में होते हैं। तीनों समतल में होते हैं। तीनों कहां होते हैं बेटा? तीनों समतल में होते हैं। अब इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। दर्पण में हम चेहरा देखते हैं, सफा पानी में अपना चेहरा देखते हैं। ये सब चमकदार पदार्थ है। चमकदार पदार्थ दर्पण है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, और सफा पानी में, सफा पानी में प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये सब आपके उदाहरण हैं। तो उदाहरण लिख लीजिए। दर्पण में चेहरा देखना। दूसरा आपका है फर्स्ट, दूसरा आपका ये है कि शांत पानी में प्रतिबिंब देखना। हल्ला शांत पानी में प्रतिबिंब देखना, प्रतिबिंब देखना। तीसरा उदाहरण क्या है? पेरिस्कोप। तीसरा पेरिस्कोप, वाहन के रियर व्यू, वाहन के रियर व्यू। इतनी बात समझ में आ गया। उदाहरण आपका दर्पण में चेहरा देखना, शांत पानी में प्रतिबिंब देखना, पेरिस्कोप और वाहन के रियर व्यू। इतनी बात समझ में आ गया। अब अगर हम एक लाइन में सिर्फ एग्जाम के लिए याद करने के लिए हम कौन सी ट्रिक यूज कर सकते, तो हमें सिर्फ एक ट्रिक याद करना है। प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं कि आकर वापस लौट जाए। दर्पण से टकराकर जो वापस लौट जाए वही प्रकाश का परावर्तन है। दर्पण से टकराकर प्रकाश वापस लौटे तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दर्पण से टकराकर जब वापस लौटे उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? दर्पण से टकराकर जो है वापस लौट जाए उस प्रकाश को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बात देख ली, जब कोई वहां पे कुछ नहीं, सिर्फ डायग्राम, जब किसी समतल या चमकदार पदार्थ पे या दर्पण पे प्रकाश की किरण पड़ती है और दूसरी ओर वही माध्यम या उसी माध्यम से वापस लौट जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जहां से प्रकाश की किरण जब आती है और जिस बिंदु से वापस लौटती है उस बिंदु के बीचों बीच दर्पण से लेकर के एक अभिलंब होता है जो दर्पण के 90 अंश पर स्थित होता है।
आने वाली किरण अपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। आने वाला जो है किरण जो आती है उस कोण जो है उस पर जो कोण बनता है उसे अपतित कोण बोलते हैं, और जब किरण जाती है तो जो कोण बनता है उसे परावर्तित कोण बोलते हैं। जो है इसे अपतित किरण को अपतित कोण को आई से दर्शाते हैं और परावर्तित किरण को या कोण को आर से दर्शाते हैं। तो किरण अपतित किरण, जो किरण दर्पण पे आती है, अपतित किरण जो दर्पण से जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, दर्पण पर 90 अंश का अभिलंब होता है। इतनी बात समझ में गए। अपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही ओर होते हैं। दर्पण में चेहरा देखा जाता है और शांत पानी में प्रतिबिंब देखना, यही सब उदाहरण। तो जीवन में आपको नहीं भूलना है कि अब जो है प्रकाश का परावर्तन क्या है। तब तक नहीं भूलना है जब तक आप कब्र के अंदर ना हो जाओ। तो क्या हो गया प्रकाश का प्रवर्तन? प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश किसी समतल दड़ पे आता है और वापस उसी माध्यम लौट जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब इतनी बात आपको याद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक अपतित किरण, परावर्तित किरण सब याद आ जाएगा ना। परावर्तित और अपतित में आप जो है परावर्तन और अपवर्तन में आप घबरा जाओगे। सिर्फ इतनी बात याद रखना, प्रकाश पड़ता है वापस चला जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहता है या कहते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश किसी दर्पण पे पड़ता है उसी माध्यम से दूसरी ओर वापस चला जाता है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद आप ये ठान लीजिए कि हमें कभी भी एक हफ्ते के बाद जो है पहले इस वीडियो को नहीं देखना है और कोई भी टीचर का आप वीडियो मत देखना। प्रकाश के प्रवर्तन का कोई भी टीचर का वीडियो मत देखना। उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर आप रिपीट करिए, फिर 21 दिन बाद आपको एक बार और रिपीट करना है, फिर आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। यही जो है प्रकाश का प्रवर्तन। और उम्मीद है एक बार आप देखकर जो है एक बार वीडियो देख लेंगे, आपको जीवन भर नहीं भूलोगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। अगर फिर भी आप भूल जाते हैं तो एक हफ्ते में रिवाइज करिए, उसके बाद 21 दिन पर, फिर आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे।